दुबई के कानून जानकर रह जाएंगे हैरान। दुबई में शराब पीने और बेचने के लिए जरूरी है लाइसेंस। दुबई में शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम ही पी सकते हैं। अगर पब्लिक प्लेस में अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा तो लग सकती है वाट। महिलाओं की जॉब के लिए क्यों हस्बैंड की रजामंदी होना जरूरी। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए क्या नियम बनाया है दुबई ने, चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1, पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन। दोस्तों, आपने विदेशों में देखा होगा कि कपल्स खुलेआम किस, हग, फिजिकल एक्टिविटीज करते नजर आते हैं, लेकिन अगर दुबई में किसी ने ऐसा किया तो लग सकती है वाट। दुबई में अपने पार्टनर को पब्लिक एरिया में किस करना तो भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ किस, हग, यहाँ तक कि हाथ पकड़ने पर भी कड़ी पाबंदी है। ये यहाँ के रीति रिवाजों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है, नियम है। तो आप जानते हैं कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए शरीयत कानून के हिसाब से बाहर अश्लीलता फैलाना थोड़ा गलत समझा जाता है। वैसे तो यहाँ कपल्स के लिए कई रोमांटिक प्लेसेस बनाए गए हैं जहां कपल्स एक साथ टाइम बिता सकते हैं, पर थोड़ी दूरी बनाकर। इसलिए आप अगर दुबई में हैं तो थोड़ा काबू रखें। नंबर 2, ड्रेस कोड। दुबई का खाना हो या पहनावा, सभी लाजवाब हैं। जहां लड़कियां हिजाब, बुर्के में रहती हैं, वही लड़की लंबी ड्रेस, लंबा पैरों तक कुर्ता पहनते हैं, जो काफी यूनिक और ट्रेडिशनल नजर आता है। लेकिन दुबई के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ लड़कियों पर थोड़ी सख्ती बरती जाती है। जैसे यहाँ लड़कियों को मिनी स्कर्ट्स और टाइट जीन्स पहनने पर पाबंदी है। भले ही आपकी जीन्स टॉप एकदम फुल हो, शरीर ना दिखे, लेकिन अगर टाइट है तो भी नहीं चलेगी। और अगर कोई lड़की इस नियम को तोड़ने का इरादा रखती है तो पब्लिक एरिया में छोटे कपड़े पहनकर निकलती है तो उस पर फाइन लग सकता है, और तो और उसको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। वैसे आप कोई भी स्टाइलिश महंगे से महंगे कपड़े पहन सकती हैं, बशर्ते ढीले और फुल हों। नंबर 3, पेट लॉज। अगर आप भी पेट लवर्स हैं तो दुबई में पेट नियम जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर आप दुबई में रहने का सोच रहे हैं तो साथ ही पेट पालने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपको पेट रखने से पहले उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और यह यकीनन दिलाना पड़ेगा यकीन कि आपके अपने पेट के सभी वैक्सीनेशन आपने लगवाई है। इसके अलावा आपको पेट के पालने का तरीका, उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी सब बतानी होगी, जिससे यह भरोसा हो सके कि आपका पेट का ख्याल आप अच्छे से रख सकते हैं। मेन पॉइंट, जब कोई भी अपने पेट को बाहर ले जाता है तो पेट को साफ रखना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी आम इंसान टाइगर या लायन को नहीं पाल सकता। यह हक सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही होता है, इसलिए नॉर्मल इंसान कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, मछली वगैरह पाल सकते हैं। नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉस्मेटिक सर्जरी। आज चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ना जाने कौन कौन सी क्रीम, कौन कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई जाती हैं, और देश विदेश में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने पर ना तो कोई रोक टोक है और ना ही कोई नियम। लेकिन दुबई में इस मामले पर कुछ अलग ही नजर है। यहाँ अगर कोई महिला कॉस्मेटिक सर्जरी कराती है तो कानून के अनुसार उसकी सही उम्र होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स इस सर्जरी से राजी होने चाहिए और उसे कानून की तरफ से परमिशन मिलनी होनी चाहिए, तभी वो सर्जरी करा सकती है, वरना नहीं। अगर महिला को परमिशन मिल जाती है तो उसे डॉक्टर से सलाह मशवरा करना पड़ता है। डॉक्टर प्रोसेस से लेकर आउटकम तक की पूरी बात बताता है, और सर्जरी की जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं बल्कि उस महिला की होती है। दुबई में सर्जरी को लेकर इसलिए सख्ती बरती जाती है क्योंकि यहाँ नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जो कि सही भी है। नंबर 5, अल्कोहल लॉज। अब बारी आती है अल्कोहल नियम की। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम में शराब पीना पूरी तरफ से मना किया गया है, इसलिए दुबई में भी अल्कोहल पर कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे यहाँ सिर्फ नॉन मुस्लिम ही दुकानों पर, होटल्स में शराब बेच और पी सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को भी शराब बेचने और कंज्यूम करने से पहले लाइसेंस बनवाना होगा। ये लिकर लाइसेंस सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही मिलता है, वो भी 21 साल की उम्र में। नॉन मुस्लिम्स रेसिडेंट्स को लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ अपना रेसिडेंशियल वीजा और इनकम दर्ज करानी पड़ती है। लाइसेंस बनवाने के बाद भी शराब दुकानों, होटल्स में सिर्फ कुछ घंटे बेचने की अनुमति होती है। वहीं अगर कोई इस्लामिक दीन है या फिर प्रेयर वगैरह हो रही हो तो उस टाइम शराब नहीं बेच सकते, और गाड़ी में शराब पीना और पब्लिकली नशे में कोई ड्रामा क्रिएट करना यहाँ भारी पड़ सकता है, और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और फाइन लगेगा, वो अलग। नंबर 6, वुमेन हायर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दोस्तों, दुबई के और नियम आपको थोड़ा हैरान कर सकते हैं, जैसे यहाँ की जॉब्स। लेकिन कैसे और क्या नियम है, इससे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुबई में ज्यादा सरकारी पदों पर आपको महिलाएं ही बैठी दिखाई देंगी। दुबई ऑफिसर्स के लिए महिलाओं का काम पर रखा जाता है। इन महिलाओं को पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी नौकरी दी जाती है, जिसका मकसद है कि किसी छोटे मोटे सेक्टर में ना जाकर महिलाएं यहाँ सुरक्षित रहें और हैरेसमेंट केसेस से बचें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए महिला का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है कि जॉब करने से पहले महिला के पति से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना होगा कि वो अपनी वाइफ की जॉब से खुश है और उसे जॉब से
रिगार्डिंग सब कुछ पता है। वहीं तीसरा नियम है कि महिलाएं किसी भी बंद ऑफिस या बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं करेंगी ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। इसके अलावा अगला नियम कहता है कि महिलाओं के साथ काम करने के दौरान किसी तरह का भेदभाव और छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये सभी नियम महिलाओं को सुरक्षा देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 7, पॉलीगेमी एंड लीगल ऑफ मुस्लिम्स। दोस्तों अगला कानून है दुबई। शादी को लेकर दूसरे रिलीजन्स में एक से ज्यादा शादी करने पर आपत्ति जताई जाती है, लेकिन क्या दुबई में किसी भी मुस्लिम कंट्री में 1, 2 या 3, 4 शादियां करने की फुल्ली छूट होती है। और दुबई में नियम है, दुबई में अगर कोई हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है तो उससे पहले अपनी बीवी से बात करनी होगी, सलाह मशवरा करना होगा, उसकी मर्जी जाननी होगी। अगर बीवी दूसरी पार्टी शादी के लिए राजी हो जाती है तो आदमी शादी कर सकता है, लेकिन अगर मना कर देती है तो फिर उसका कोई हक नहीं है कि वो अपनी बीवी के खिलाफ जाकर शादी करे। दूसरी शादी की वजह जाने शरीयत के मुताबिक जिन औरतों के आदमी मर गए हैं, बेसहारा हैं, उन्हें सहारा देने के लिए शादी के लिए कहा गया है, क्योंकि औरत अपने शौहर से ज्यादा सेफ किसी गैर आदमी के साथ नहीं रह सकती। नंबर 8, फोटोग्राफी लॉज। अब बारी आती है फोटो खींचने की, जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। और अच्छी जगह घूमनी हो या फिर नए कपड़े पहनने हो, बर्थडे में जाना हो या फिर शादी में डांस करना हो, हर काम में कैमरे साथ रहते ही हैं। लेकिन दुबई में फोटोग्राफी पर कुछ नियम कायदे कानून हैं, जैसे कि आप पब्लिक एरिया में किसी भी की फोटो बिना इजाजत के नहीं ले सकते। इसके अलावा आप किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मिलिट्री एरिया, किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की फोटो नहीं ले सकते। इन सभी एरिया की फोटो लेना सख्त मना है, लेकिन अगर फिर भी कोई इस कानून को लांघता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। यह सब सेफ्टी के लिए किया जाता है ताकि किसी भी की प्राइवेसी को नुकसान ना हो। लेकिन अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप मजे से दुबई की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर सकते हैं। नंबर 9, ड्रोन विदाउट लाइसेंस। दोस्तों ड्रोन इस्तेमाल करने में वैसे तो कोई लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल दुबई में करते हैं तो लाइसेंस बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर कोई दुबई के कानूनों को हल्के में लेकर बिना लाइसेंस के ड्रोन को चलाता है तो उस पर तगड़ा वाला फाइन भी लग सकता है, और तो और उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। जी हाँ, करीब 2 साल की जेल आपको हो सकती है। अगर कोई दुबई ड्रोन लेकर जा रहा है तो उसे पहले इसे रजिस्टर करना होगा, तभी वो दुबई में ड्रोन ला सकता है। और रजिस्ट्रेशन दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी में कराया जाता है, इसलिए दुबई में ड्रोन को ले जाने से पहले थोड़ा सोच विचार करें। वैसे आपको दुबई के नियम कानून कैसे लगे, इनमें से सबसे अच्छा और सबसे बुरा कौन सा कानून लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।